तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आशा करती हूँ आप सभी लोग हमेशा ऐसे ही रहें। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले हफ्ते गई थी जबलपुर, और जबलपुर जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस में मैंने घूमा। और ये मैं जा रही हूँ भेड़ा घाट में, और हम लोग जा रहे हैं बाई बाइक, यानी बाइक से जा रहे हैं। अब ये मत पूछिएगा कि एक बाइक में कितने लोग बैठ के जा रहे हैं, ये मैं नहीं बताने वाली हूँ, आपको दिख जाएगा। तो ये कुछ हमारे सिटी का नज़ारा है, यानी रानी ताल एरिया का नज़ारा है ये। और प्लेसेस का बहुत मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं घूमी नहीं हूँ जबलपुर सिटी में। वैसे मैं रह चुकी हूँ जबलपुर में पूरे 10 साल, लेकिन बहुत सारे प्लेसेस में मैंने घूमा नहीं है, तो मुझे पता नहीं है कि किस एरिया का क्या नाम है। बट आप ये देखिए कि यहाँ की जो सड़कें हैं ना, यहाँ की जो ग्रीनरी है बहुत ही अच्छी है। यानी सड़कें बन गई हैं, बहुत ही अच्छी बन गई हैं। और ये जबलपुर का शायद मेडिकल कॉलेज है। और हम लोग जा रहे हैं भेड़ा घाट बाइक के द्वारा। तो ये जो रास्ते का व्यू है ना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और बहुत ही मतलब एक कहना चाहिए ना कि अच्छी लगी सिटी। जब मैं पहले रहती थी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मुझे इतना अच्छा लगा, मन कर रहा था वापस ही नहीं। ये हाईवे है, कौन सा हाईवे है ये भी मत पूछिए, बस आप रोड का नज़ारा लीजिए, रास्ते का नज़ारा लीजिए, जो भी है जैसा भी, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और ये हम भेड़ा घाट के कच्चे रास्ते पे जा रहे हैं। और यहाँ की जो हरियाली है ना, इतनी सुहावनी है कि क्या ही बताएं। जब आप कहीं घूमने जाते हो ना, तो प्लेस से ज़्यादा आपका जो ये रास्ते का व्यू होता है ना, नज़ारा, उसको देखने में इतना सुकून मिलता है ना। और इसी के लिए ही हम घूमने जाते हैं। मतलब वो जो खास प्लेस होता है वो तो होता ही है, बट साथ में जो ये रास्ते का नज़ारा होता है ना, ये नज़ारे इतने ही मनमोहक होते हैं, मन करता है भाई यहीं पे रुक जाओ। लेकिन रुकने का टाइम किसको है भाई, आजकल सब अपनी लाइफ में इतनी बिजी हैं कि कोई किसी को टाइम 5 मिनट का दे ही नहीं पाता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं ये भेड़ा घाट। और भेड़ा घाट में ये पहुंचने के बाद ये देखिए, कुछ दूर से हमको पैदल जाना पड़ता है। मतलब मैं बहुत पहले गई थी, बहुत ही पहले पहले, मतलब बोले तो 2007-8 के टाइम पे मैं गई थी। उसके बाद से मैं अब जा रही हूँ भेड़ा घाट, काफ़ी टाइम के बाद। और बहुत कुछ यहाँ पे चेंज हो चुका था, बहुत कुछ चेंज हो गया था। वैसे ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, लेकिन थोड़ा बहुत तो चेंज हो गया था, कुछ कुछ न्यू न्यू लग रहा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो दुकानें हैं ना, इतनी मतलब अच्छी दुकानें हैं, इतनी सजावट भरी दुकानें। लोग कहते हैं कि यहाँ की चीज़ें बहुत महंगी हैं, भाई महंगी क्यों ना हो, स्पेशल प्लेस भी तो है, तो वहाँ की चीज़ें भी तो स्पेशल ही होंगी ना। तो अगर आप कभी जाते हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर वहाँ से बाई करें, क्योंकि ये जो दुकानें हैं, दुकानदार हैं, इनकी मेहनत आप देखा करो, इनका कॉस्ट मत देखा करो। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, ये देखिए, धुआंधार का नज़ारा लेने। सॉरी, मैं भी क्या बोल रही थी, भेड़ा घाट नहीं नहीं नहीं, हम लोग गए थे धुआंधार। भेड़ा घाट का भी नज़ारा आपको दिखाएंगे, लेकिन वो बाद में। तो फिर फर्स्ट हम लोग गए धुआंधार, और धुआंधार में ये देखिए, नर्मदा नदी का जो पानी है ना, यहाँ से बहुत नीचे गिरता है और वहाँ से धुआं निकलता है। फिलहाल तो ये पूरा भरा हुआ है, तो पानी ज़्यादा नीचे नहीं गिर रहा है, इसलिए धुआं कम ही दिख रहा है। जब ये थोड़ा सा पानी कम हो जाता है और ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है, तब इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। और बहुत ही मतलब आवाज़ बहुत ही अच्छी आती है इसकी, झरने की, सॉरी नदी की। और आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का धुआं उठ रहा है, क्योंकि अभी पूरा पानी भरा हुआ। और ये इस साल की जो बारिश हुई है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसके कारण देख सकते हैं कि आपकी रेलिंग टूट गई। यहाँ पे हम लोगों ने मस्ती भी की, मस्ती तो मत ही पूछिए, बहुत सारा की मस्ती, और रिस्की वाली मस्ती की। ये देखिए, हम लोग पानी के अंदर घुस के, मतलब नहाए नहीं थे, लेकिन नहाने के बराबर ही गीले हो गए थे। आप देख सकते हैं वहाँ पे जो ऊपर है ना, तो वहाँ पे गाना चल रहा था, और गाने के साथ में हम लोग डांस कर रहे थे। माया, और ये मेरी दी है, दी यानी मेरी नंद है, छोटी नंद है। तो हम लोग डांस कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मतलब कहना चाहिए कि इन्जॉय का एक भी जो पल था ना, उसको हम लोग मिस नहीं करना चाहते थे। मतलब धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो भाई, इतनी तेज़ धूप में हम लोग ऐसे ही बैठ के देख सकते हैं, मज़े कर रहे हैं। और ये थोड़ा सा पत्थर के अंदर हम लोग बैठे हुए थे, थोड़ा रिस्की था, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिस्की था। आप कभी जाओ तो ऐसा मत करो, क्योंकि हम लोग तो पागल हैं भाई, कुछ भी कर लेते हैं, आप लोग ऐसा मत करना। तो ये देखिए, पत्थर में बैठ के हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई एंड वीडियोस वगैरह बनवाई। देख सकते हैं वहीं पे मस्ती कर रहे हैं। यहाँ हालांकि जो गार्ड थे ना, एक अंकल थे, वो हम लोगों को चिल्ला रहे थे, और बहुत बाद में डांट भी पड़ी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग ये पत्थर के अंदर घुस के बैठे हुए थे, इस वजह से बहुत ज़्यादा डांट पड़ी थी। लेकिन डांट किसको फिक्र यार, हमको तो मस्ती करना था। वैसे मतलब सेफ्टी से मस्ती कर रहे थे। पत्थर सूखा हुआ था, उसमें फिसलन नहीं थी, इसलिए हम लोग वहाँ पे जाके बैठ गए थे। अगर फिसलन होती तो बिल्कुल भी ना जाते, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जस्ट हमारे पीछे इतनी तेज़ धार है, इतनी तेज़ धार है कि अगर गलती से भी पैर फिसला और उसमें हम लोग गिरे, तो समझ लीजिए कि वापस नहीं आने वाले थे।
फिर भी इतना रिस्क लेके हम लोगों ने डांस वांस किया। भाई जब रिस्क लिए हैं तो डांस करना तो बनता ही है। और ये देख सकते जहाँ पे वो ब्लू शर्ट यानी अस्तु जहाँ पे जाके खड़ा हुआ तो वो तो और रिस्की था, तो वहाँ पे इन लोगों ने फ़ोटो क्लिक कराया। लेकिन फिर भी भगवान से प्रे करते, कहते हैं कि जब मौत आनी होगी तो आ ही जाएगी, किसके बस में है। तो हम लोग मतलब मस्ती करते हुए देख सकते हैं कि पानी के साथ बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ऐसा झरना ऐसा नदी ना हमारे सतना में हमको नहीं मिलता है। और है सतना नदी लेकिन उतनी घाट नहीं है उसमें, और वो उतना क्लीन नहीं है कि हम लोग ऐसा कुछ घूमने जा सकें। तो फाइनली गंगा मैया की सॉरी नर्मदा मैया की गोद में हम लोग गए थे, तो उनके गोद में गए थे तो उनके साथ खेलना तो बनता ही था। और देख सकते हैं कि ये हमारा छोटा चेतन कुछ ज़्यादा ही मस्ती कर रहा था। और मेरा तो पानी से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, मन कर रहा था भाई घाट के किनारे बैठ के बस निहारते जाओ निहारते जाओ निहारते जाओ। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन हमको और भी प्लेसेस में जाना था घूमने, क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं था और एक दिन के लिए हम गए थे। एक दिन में हमको 2-3 प्लेसेस में घूमना था। तो आप देख सकते हैं कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में, कुछ ही नहीं बोल सकती। आप बस देख लो कि कितना सुंदर लग रहा है। वैसे तो देखने में बहुत ही ऐसे लग रहा है सिंपल सा कि बस पानी की धार चल रही है, लेकिन इतना ये खतरनाक वाला धार है ना भाई, इतना तेज़ फ्लो था, इतना तेज़ फ्लो था कि मतलब इसमें अगर कोई इंसान गलती से भी, चाहे कितना भी अच्छा तैराक हो, गलती से भी अगर पड़ जाए ना तो वो फिर वापस नहीं आने वाला है। और एक तरह से देखा जाए तो सेफ्टी के कुछ भी वो नहीं थे यहाँ पे, तो आपको वहाँ अंदर नहीं जाना चाहिए, कोई भी किसी को भी नहीं जाना चाहिए। बट कहना चाहिए कि मैं किसको बोल रही हूँ, मैं तो खुद ही गई थी वहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराने। तो क्या हुआ ना कि लग रहा था कि यहाँ पे आए हैं तो 1-2 पिक्स तो बनता ही है, उसकी वजह से हम लोग चले गए थे। लेकिन आप कभी जाओ तो मत जाओ। सेफ्टी रीजन से हम लोगों की अच्छी खासी बहस होने के बाद अब जा रहे हैं क्योंकि हम लोग रुके थे कहाँ, पीछे पत्थर दिख रहा है, बीच में थोड़ा सा फोटो खिंचाने के लिए थोड़ा सा रिस्की था। पर क्या है ना कि न्यू कपल्स, भाई कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को ले जा रहा तो अपने रिस्क पे ले जा रहा हूँ, उसको भरोसा था तब तो फोटो खिंचाने। तो एक अंकल आए तो थोड़ा सा यार फोटो खिंचाने में वो कर दिए है ना, लेकिन मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो कैसा लगा आपको धुआंधार का नज़ारा? कभी आप जबलपुर जाएँ तो यहाँ पे घूमने ज़रूर जाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में अगले प्लेस के साथ। तब तक थैंक्स टू वॉच।